आज हम पढ़ने वाले हैं 10 क्लास का मैथ। तो जो प्रश्नावली जो है 0.1 का प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। क्या है? जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। क्या है? शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालिए। किस में निकालिए? पाई के पदों में। पहले हम क्या बनाते हैं? एक अर्धगोला बनाते हैं। चलिए बना रहे हैं। ये हम बना रहे हैं क्या? अर्धगोला। अर्धगोला बना रहे हैं। इसमें कहता है कौन चीज कि शंकु जोड़िए। तो चलो हम शंकु जोड़ देते हैं। शंकु जोड़ दिए। कहता है कौन चीज कि अर्धगोला का त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर। यहाँ मान लीजिए केंद्र है, इसकी ये त्रिज्या इसकी कहती है ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और कहता क्या कि शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है। उसकी क्या है? ऊंचाई शंकु की ऊंचाई के बराबर है। चलिए ये हुआ शंकु की ऊंचाई। ये भी जो है इसे h मान लेते हैं। ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लिखते हैं दिया हुआ है। दिया है। देखिए r बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर। और h बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है। चलिए हम निकालते हैं ठोस का आयतन। क्या जानेंगे? ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा क्या? ठोस का आयतन अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। चलिए हम सूत्र यूज करते हैं। शंकु का आयतन अर्धगोला का आयतन का सूत्र क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब होता है। प्लस का प्लस दे देते हैं। और शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। तो कहता है क्या है? इसका ठोस का आयतन किस में निकालना है? पाई के पदों में। ठोस का आयतन किस में निकालना है? पाई के पदों में निकालना है। चलिए हम पाई के पदों में निकाल, इसे हम क्या कहें? पाई का मान हम नहीं रखेंगे। क्या कहेंगे? पाई का मान हम पुट नहीं करेंगे। चलिए हम इसमें क्या करते हैं? कॉमन। चलिए पाई का मान नहीं रखेंगे तो जैसा का जैसा है वैसे लिख देते हैं। 2/3 पाई का पाई गुना r का मान कितना है? r का मान देखिए हम लिए थे, यानी हम माने थे कि 1। कितना माने थे? तो 1 का क्यूब कर दिए, प्लस का प्लस, 1/3 का 1/3 और गुना पाई का पाई गुना जो है r का मान कितना है? 1 का स्क्वायर करेंगे गुना h का मान कितना है? h का मान भी क्या है? 1 है। तो चलिए h का मान भी 1 है। तो हम करते हैं क्या? 2/3 का 2/3 देखिए पाई 1 का क्यूब कितना होगा? 1 ही होगा। 1 का क्यूब कितना होगा? 1 होगा। उसके बाद देखिए 1 को जब पाई और रूट पाई 2/3 से गुना कीजिएगा तो वही पाई 2/3 होगा। प्लस का प्लस, यहाँ भी क्या है? पाई है। और यहाँ क्या है? 1 का क्यूब है प्लस 1 का क्यूब है इंटू जो है 1 का गुना है। तो चलिए 1 का गुना है, तो 1 का गुना है तो इसको भी गुना कीजिएगा तो वो भी सेम ही आएगा। तो हम लिख देते हैं। चलिए इससे आगे बनाते हैं। इससे आगे देखिए और 3 का यहाँ एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? 3 और 3 का एलसीएम लेते हैं। चलिए 3 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा। 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। 3 को 3 एकम 3 और 2 का 2 पाई प्लस का प्लस 3 एकम 3 1 का 1 से गुना करेंगे पाई को 1 पाई जोड़ेंगे जब तो क्या हो जाएगा? 3 पाई/3। 3 और 3 कट गया तो क्या बचा? पाई बचा। और ये क्या है? सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर क्या है? आयतन निकालने का।
आयतन निकालने का क्या हो जाएगा, क्यूब है, यही हुआ आपका आंसर।